लेकिन अगर आप भी अपने पसंदीदा शेयरों पर सलाह चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप करें अपने स्टॉक्स। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 78400240. राजेश, 2 ट्रेड्स आपकी ओर से जो आप कैरी करेंगे कल के लिए। देखिए 2 ट्रेड्स इसमें मैं बाय करूंगा सीएट बाय करिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 848. इसका टारगेट रहेगा 910. सेकंड बाय कॉल रहेगा आईडीएफसी पे। आईडीएफसी में बहुत अच्छी मूव हमने परसों देखी और उसके बाद 2 दिन का कंसोलिडेशन। मुझे लगता है आईडीएफसी शुड नॉट बी निगलेक्टेड। इसका स्टॉप लॉस रखिए 54 का और इसका टारगेट रहेगा 62 का। इस बीच चलिए एक बार फिर से जीएसटी बिल पर और इसके पास होने पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मिस्टर अजीत गुलाबचंद मौजूद हैं एचसी से। सर नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। सर इस अगर आप देखें जीएसटी बिल के पास होने का काफ़ी समय से हम इंतजार कर रहे थे और यकीन मानिए सर इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन स्पेस के लिए वाकई काफ़ी मायने रखता है। पहले तो आपकी प्रतिक्रिया सर इसके बिल के पास होने पर और साथ ही साथ एक सही दर क्या हो सकती है जिसके आधार पर जिसको लेकर हम आगे बढ़ सकते हैं जो कि इंडस्ट्री के लिए वाकई हितकारी रहेगा। ये मेरा प्रधानमंत्री मोदी जी को और उनके वित्त मंत्री अरुण जेटली जी को मेरा अभिनंदन कि ये इतना कठिन कार्य इन्होंने करके दिखाया। 26 राज्यों को साथ में लेना, 26 पार्टियों को साथ में लेना और एक इतना बड़ा महत्वपूर्ण बिल पास करा लेना, ये करने के लिए उनका मैं अभिनंदन करता हूँ। और इससे अभी ये एक बड़ी चीज़ होने वाली है कि इंडिया एक कॉमन मार्केट बन जाएगा। जी। यूरोप में इतने सारे देश थे मगर उन्होंने भी एक कॉमन मार्केट बनवाया उसने वीएटी की तरफ से किया, मगर हम ये जीएसटी की तरफ से कर रहे। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। ये समृद्धि लाने के लिए इसकी बहुत मदद होगी, जीडीपी बढ़ाने की होगी। जी। और हमारे जैसी कंपनियां जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियां हैं जो देश भर काम करती है और देश भर से अपने सप्लाई सोर्स करती है, उनके लिए इसका काफ़ी लाभ होगा। जी। साथ ही सर अब एक सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि 2 चीज़ें। पहली चीज़ तो ये कि बिल पास होने से लेकर इसके इम्प्लीमेंटेशन तक क्या कुछ चीज़ें होंगी जो कि सरकार को देखनी होंगी। इसमें डेफिनेटली जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको रेडी करना होगा, आईटी बैकबोन रेडी है कि ये नहीं है, टाइमली इसका इम्प्लीमेंटेशन वो बहुत ज़रूरी होगा। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि स्टैंडर्ड रेट क्या होगा। हर कोई उम्मीद कर रहा है कि 18% के आसपास का स्टैंडर्ड रेट रहे, लेकिन कल जब चर्चा हो रही थी इस बिल पर तब जो तमाम स्टेट्स जिस लेवल की बात कर रहे थे उनके मुताबिक 20 से 24% के बीच में रेट होना चाहिए, लेकिन उम्मीद 18% की जा रही है। तो आपके लिहाज से वो लेवल कौन सा होगा रेट का जो कि सबको कंफर्ट देगा, जहां से बिजनेस ग्रोथ भी आएगी और सरकार के रेवेन्यूज को भी फायदा पहुंचेगा? सुनिए, ये रेट क्या होगा उसका गेसवर्क मैं कर नहीं सकता और न करना चाहता हूं, मगर इतना है कि पहले 5 साल के लिए राज्यों को जो इससे घाट आएगी उसकी भरपाई सेंट्रल गवर्नमेंट करके देगा, ये इन्होंने ऐलान किया है। तो एक 5 साल के लिए हम कम रेट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। जब ये कमिटमेंट पूरी हो जाएगी उसके बाद ये रेट कम होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। दूसरा है कि इम्प्लीमेंटेशन, अगर आज तक ये बिल करना, इसको बिल लाने में, पास करने में जो दिक्कतें आई, इससे 10 या 20 गुना ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन में आएगी। ये इसमें काफ़ी सारी चीज़ें करनी है और सब पूरे हिंदुस्तान की टैक्स व्यवस्था को एक नई तरीके से काम करना होगा। हम लोगों ने जो हमें टैक्स भरते हैं उनको भी नई तरीके से काम करना होगा। तो ये इतना बड़ा बदलाव को सेटल होने के लिए करीबन 4 से 5 साल लगेंगे। उसके बाद इसका लाभ जो दिखाई देगा तो उसके बाद ही दिखाई देगा। ओके सर, एक और चीज़, आई मीन ये जीएसटी वाकई अगर आप देखें एक डिफरेंट ऑल टुगेदर मायने रखता है कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस के लिए, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर में 36 तरीके के तो टैक्स थे। पहली चीज़ तो वो थी, उसके बाद 36 तरह की एग्जेम्पशंस थी
और उसके बाद तीसरी बड़ी सबसे चुनौती थी कि आपको कैपिटल रिक्वायरमेंट सर बहुत होती है, बहुत पूंजी की ज़रूरत होती है। इन तीनों इश्यूज़ को अंडर जीएसटी कैसे एड्रेस कराया जाएगा? एक तो 36 तरीके के टैक्स तो चले गए, लेकिन आपके जो एग्जाम्पशंस थे, जो छूट में आपको मिलती थी, उसका क्या होगा सर? साहब सुनिए, ये जो आप इस टैक्स को और इनकम टैक्स को ना कंफ्यूजन करिए। जो एग्जेम्पशंस थी वो सब इंफ्रास्ट्रक्चर की इनकम टैक्स के जरिए है। ये गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, ये सेल्स टैक्स, एक्साइज ड्यूटी और सर्विस टैक्स को रिप्लेस करने वाली टैक्स है। तो जो कंपनियां पूरे देश भर काम करती है या जो कंपनियां पूरे देश से अपना सप्लाईज लेती है, उनके लिए तो लाभकारक होगा, क्योंकि उसके सब सेट ऑफ की वजह से उनके टोटल टैक्सेशन और प्राइसिंग ऑफ सप्लाईज कम हो जाएंगे। हाँ, कोई सप्लाईज है जहाँ ये बढ़ गए, बट ओवरऑल इसको कम ही होना है। आज नहीं, 5 साल में तो करना है। जब तक ये स्टेट्स का घाटा भरने के लिए जब तक सेंटर मदद करेगी, तब तक ये रेट नीचे आना मुश्किल है। मगर उसके बाद ये नीचे आना शुरू हो जाएगा। ओके, एक और चीज़ सर, थोड़ी सी अब मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की थोड़ी ज़मीनी हकीकत, थोड़ा जीएसटी बिल से बाहर निकल के बात करना चाहता हूँ सर। अभी बीते 6 महीने में चीज़ें कितनी ठीक हुई हैं? आई मीन, एक तो क्रेडिट आपको कितना मिल रहा है, ऑर्डर एग्जीक्यूशन कैसा है, और नए जो प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं, एग्जीक्यूशन जिन पर हो रहा है, उस पर कुछ तीव्रता आई है सर? कि ज़मीनी हकीकत इंफ्रास्ट्रक्चर में बदली है? देखिए, 2 साल के पहले से अभी काफ़ी तेज़ी आ गई है। इस साल काफ़ी नए प्रोजेक्ट्स आना शुरू है। ये ज़रूर है कि ये सब ट्रांसपोर्टेशन पे ज़्यादा है। ऑलमोस्ट 70-80% ये ट्रांसपोर्टेशन के है, यानी मेट्रोज या रोड्स। तो ये अभी आगे जाके पावर और ये आना शुरू हो जाएगा, मगर ये बदलाव आ गया है कि इसमें बढ़ गया। मगर जितना होना चाहिए, जितने हमारे बूम टाइम में हुआ करता था, उतना नहीं है। मगर ये होगा अभी गए साल से ये अच्छा है, और मैं समझता हूँ ये आने वाला साल और उसके बाद जो अगला साल है उसमें ये काफ़ी इसमें बढ़ती होगी जी। मगर इसमें अभी भी कोई प्रॉब्लम्स है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर में जो कंस्ट्रक्शन कंपनियां, कोई कंस्ट्रक्शन कंपनियां काम करती है, उनके जो क्लेम्स है, जो आर्बिट्रेशन में पास हुए हैं, उसका पैसा नहीं दिया जा रहा अभी तक। और ये जब तक पैसा नहीं देते, कंपनियां बैंकों को अपना पैसा नहीं दे पा रही, और सिस्टम में लिक्विडिटी का स्ट्रेस आ गया है। तो ये स्ट्रेस हल करने के लिए सरकार ने कोई कदम उठाने चाहिए, और उठाने का अभी उन्होंने ऐलान किया है। ओके। तो अभी देखते हैं ये कैसा होगा। तो ये दिक्कतें थोड़ी दूर करने की जरूरत है। ओके सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और जीएसटी बिल के पास होने पर, और साथ ही साथ अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करी और इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी बात की आपने। बहुत बहुत शुक्रिया सर। इस बीच अगर आप देखें, मार्केट थोड़ा सा रिकवर हुआ है। निफ्टी अगर आप देखें, ऑलमोस्ट मैं ये तो नहीं कह सकता कि डे हाई पर है, लेकिन रिकवर होकर एक बार फिर से एक कंफर्टेबल ट्रैजेक्टरी को रीगेन किया है। दैट इज आई थिंक 8562। लेकिन बीते 15 मिनट में जब तक मिस्टर गुलाबचंद से बात हो रही थी, जिस चीज़ ने बाजार को ऊपर लाके खड़ा किया है, दैट इज आई थिंक निफ्टी बैंक पे जो 18,500 की ट्रैजेक्टरी है, वो देखिए बखूबी काम कर रही है। निफ्टी बैंक को देखिए 18,624 के स्तर पे ऑलमोस्ट डे हाई, नॉट एग्जैक्टली डे हाई, लेकिन हाँ एक प्रैक्टिकल डे हाई ट्रैजेक्टरी, क्योंकि जहाँ खुला था मैं उसको सिर्फ शुरुआती 1 मिनट में हाई नहीं मानूंगा। और आप देखिए इस वक्त मैंने कहा था ना, PSU बास्केट्स पे नजर रखिएगा, 7 रुपए ऊपर बैंक ऑफ बड़ौदा ऑलमोस्ट डे हाई पर, और उसके बाद कैनरा बैंक एक बार फिर से डे हाई पर 258 के स्तर पे दिन के उच्चतम स्तरों पर आने की कोशिश करता हुआ कैनरा बैंक BOB हिट कर चुका है, और PNB 122.85 पर ये गिरा नहीं, अपने आप में यही बड़ी बात है। एक बार मैं टिक बाय टिक नहीं, इसको एक बार मैं इसको देखूंगा 2 मिनट चार्ट्स पे, यस दिन के शिखर की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है। राजेश, 2 ट्रेड्स जो कि आप कल के लिए कैरी करेंगे? देखिए, इसमें तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे ICICI बैंक बाय करने की कोशिश करूँगा। मुझे लगता है ICICI बैंक इज ट्रेडिंग एट ए वेरी डिसेंट लेवल, 240 के आसपास का लेवल मिल रहा है, तो मुझे लगता है वन कैन गो लॉन्ग इन ICICI। BTST के तौर पे इसका टारगेट जो रहेगा दैट विल बी 254। सेकंड बाय कॉल जो रहेगा इसमें वो रहेगा जस्ट डायल में। इट्स ए कॉन्ट्रा कॉल, इनफैक्ट आई नो जस्ट डायल इज वीक, बट मुझे लगता है कि जस्ट डायल में कॉन्ट्रा बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। छोटा स्टॉप लॉस मैं मेंटेन
करूंगा 10 रुपए का फ्रॉम करंट लेवल। मुझे लगता है कि 520 का टेक्निकल पुल बैक इसमें आना चाहिए। जी चलिए 3 मिनट बचे हैं, मार्केट्स क्लोज होने वाले हैं, फटाफट से देख लेते हैं। सबसे पहले निफ्टी 50 के वो शेयर्स जो कि आज वीक मार्केट में, फिर लैकलस्टर मार्केट में मजबूत रहे हैं। लीड करते हैं इसमें पीएसयू बैंक्स। आप देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा अब दिन के उच्चतम स्तरों पर आ चुका है, 5% के गेंस लेकर 156 के लेवल पर है। तो एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बैंक ऑफ बड़ौदा में दिखा है। टाटा मोटर्स, डीवीआर और टाटा स्टील, तीनों ही टाटा समूह के शेयर एक स्ट्रॉन्ग रनअप आज के सेशन में 2 से 5% की मजबूती इन स्टॉक्स में भी दिखी है। अदानी पोर्ट्स एक और स्टॉक रहा है आज के सेशन में जो कि स्ट्रॉन्ग मूवर रहा है। इसके अलावा भारती एयरटेल, हिंडाल्को पावर ग्रिड, ऑटो स्पेस से हीरो मोटोकॉर्प और एक एनटीपीसी, यहां भी अच्छा रुझान आज के सत्र में देखा गया है। कुछ स्टॉक जो कि डेरिवेटिव्स में बहुत एक्टिव रहे हैं, उनमें ग्राम्पटन ग्रीव्स है, हेवल्स है, दीवान हाउसिंग, अरविंद लिमिटेड, इन स्टॉक्स में भी 4 से 5% का मूव हमने देखा है आज के सेशन में। वहीं अगर लूजर्स को देखेंगे तो एशियन पेंट्स 1% नीचे, ल्यूपिन लगातार तीसरा सेशन जब थोड़ा दबाव दिखा स्टॉक में 1% नीचे अभी भी, इन्फोसिस में 1% कमजोरी। इसके अलावा भारतीय इंफ्राटेल, कोल इंडिया, इंडसइंड बैंक इनफैक्ट डे लो पर अभी ट्रेड कर रहा है 0.1% कमजोरी के साथ। महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा पावर, ये कुछ लूजर्स थे। लेकिन मिड कैप में भी काफी एक्शन रहा वीरेंद्र। जी हाँ, आइए अगर आप मिड कैप में आ जाइए, मिड कैप के कुछ गेनर्स को देखिए। और देखिए मिड कैप फिर भी अगर आप देखें थोड़ा सा डिफरेंट रहे आज लार्ज कैप की तुलना में। इंडियन बैंक को देखिए, जब से नतीजा आया तब से रुकने का नाम ही नहीं ले रहा स्टॉक। आज भी 19 रुपये को ब्रदर्स सुमी, कैडिला और साथ ही साथ यूनियन बैंक करीब करीब 132-85। सेकेंड हाफ में इट वॉज पीएसयू बैंक्स जिनका शो रहा, 78-50 लगभग 3 रुपये ऊपर रहा। और एडुकॉम्प, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और साथ ही साथ अगर आप देखें तो इसके बाद देखिए आप पुंज लॉयड, चेन्नई पेट्रो, आईजीएल, पेट्रोनेट, ये कुछ काउंटर जहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता। पेट्रोनेट पे आज देखिए हमारे सुबह की रणनीति फेल हो गई। जो मैं आपको बता भी रहा था और कह भी रहा था कि प्लीज़ इट्स एन ऑल टाइम हाई स्टॉक जो अपने ऑल टाइम हाई पे कारोबार कर रहा है। पुट ऑप्शन लेके कोई बंदी खेलिएगा, अदरवाइज काउंटर कॉल फ्यूचर्स के जरिए मत लीजिएगा प्लीज़। प्री कॉल इंडियन बैंक, एपटेक और असाही, सांगवान और रिको, ये कुछ काउंटर जहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव रहा। उसके बाद अगर आप देखिए क्वेस्कॉप, एआरएसएस इंफ्रा, एडवाइस, रेपको, रानी ब्रेक्स माफ कीजिएगा। और साथ ही साथ अगर आप देखें तो आखिरी का स्टॉक उनको दिखाई नहीं दे रहा। उसके बाद आप देखिए तो यहाँ पे कैरिला हो गया, इन सभी काउंटर्स में काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव। गल्फ ऑफ लुब्रिकेंट्स अगर आप देखें काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव। आरएसबीएम अगर आप देखें काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव यहाँ नजर आया। तो आज बहुत सारे मिड कैप्स में अगर आप देखें कैंडिडेट्स से जिन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी। एमआरपीएल को देखिए आप, क्या स्ट्रॉन्ग मूव था। बड़िया इंडस्ट्रीज, डिशमन फार्मा ऑलमोस्ट 175-40 और मुथूट कैपिटल, इन सभी काउंटर्स में काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव था। और फिर आप देखिए आज की कुछ और अगर आप देखें स्टॉक्स जिनमें काफ़ी पिटाई हुई, आप देखिए इसमें पटेल इंटीग्रेटेड, द्वारिका शुगर, टीडी पावर सिस्टम्स, रामको सिस्टम और आईओएल केमिकल, ये कुछ काउंटर्स जो कि डिसाइसिवली बैकफुट वाइल्ड स्विंग्स थे यहाँ पे डाउन साइड पे। स्टोमैन लॉजिस्टिक्स अगर आप देखें तो आज मुनाफा वसूली का दिन था इनके लिए। स्टोमैन लॉजिस्टिक्स, उसके बाद इन्फोटेक आप देखिए, उसके बाद जे कुमार इन्फ्राई, कुछ काउंटर जहाँ पे काफ़ी आज अगर आप देखें अनवाइंडिंग रही। कैश में अगर आप देखें स्टॉक्स हैं आज थोड़ा सा परेशान रहे। उसके बाद कुछ और स्टॉक्स दिखाइए एग्जैक्टली अगर आप देखें तो इसमें स्क्रीन पर आपके अगर आप देखें बैंक निफ्टी, पीएसयू बैंक्स, ये अगर आप देखें लेटर हाफ की स्टोरी रहे। निफ्टी बैंक 25 अंक ऊपर, और अगर आप डे लो से देखें तो करीब 18443 के डे लो से लगभग ये 180 अंक ऊपर अगर आप देखिए बंद हो गया। आइए इस क्लोजिंग पर रहा है आपकी। इनफैक्ट बहुत अच्छी क्लोजिंग है। जहाँ पे हम लोगों ने स्टार्ट की थी कि हम लोग यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बैंक निफ्टी 18,500 के ऊपर पॉजिटिव रहेगा और निफ्टी भी जो 8,500 का जो ऑप्शंस पे बेस बना है वो होल्ड करना चाहिए। और उसके तहत मुझे लगता है बहुत अच्छा पुल बैक हमने देखा, रफली 35-40 पॉइंट्स का पुल बैक हमने निफ्टी में देखा। तो आई थिंक ऑल एंड ऑल द जस्टिस क्लोज बहुत बढ़िया है। इतना जीएसटी के बाद प्रॉफिट बुकिंग प्रेशर आएगा, ये एक कंसेंसस है, लेकिन मुझे पर्टिकुलरली लगता है टेक्निकली भी कि ये डाइजेस्ट करेगा और आगे चलेगा। तो जब तक 18,500 का लेवल बैंक निफ्टी मेंटेन करता है और निफ्टी जब तक 8,500 का लेवल मेंटेन करता है तब तक जो बायस है वो पॉजिटिव रखे। सिद्धार्थ, आप कैसे देखते हैं इस क्लोजिंग को? देखिए, हम मानते हैं कि ये जो क्लोजिंग है वो ठीक ही है, बट यहाँ पे कॉशियस रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज पहला ही दिन है जहाँ पे जीएसटी पारित होने के बाद ट्रेडिंग सेशन रहा है। क्योंकि रिजल्ट्स में हम नहीं मानते हैं कि उतना कोई एक्साइटिंग है। हाँ, ऑफकोर्स कहीं ना कहीं थोड़े सरप्राइज, पॉजिटिव सरप्राइज ज़रूर दिखे हैं, बट ओवरऑल थोड़ी निराशा ज़रूर रही है रिजल्ट सीजन को देखते हुए। तो यहाँ पे कॉशियस रहने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे कहीं भी अगर डाउन साइड आ जाता है ग्लोबल मार्केट्स में तो हम ज़रूर करेक्ट कर सकते हैं। हेल्दी मार्केट उसी को कहा जाएगा अगर यहाँ पे थोड़ा बहुत करेक्शन होता है। चलिए अब एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, क्योंकि ब्रेक के बाद तो दूसरी खबरें आएंगी, लेकिन खबरों से पहले एक और खबर। शनिवार को तारीख 6 अगस्त है जी, 6 अगस्त, और जी एक्सीलेंस अवार्ड्स, यानी पूरे साल वो
एनालिस्ट्स जो आपको सही और सटीक राय देते हैं और आपको देते हैं बड़ा मुनाफा, उनको अगर आप देखें कहीं ना कहीं एक पुरस्कार देने का, नवाजने का एक समय होता है जी एक्सीलेंस अवार्ड। पिछले कई कार्यक्रमों में आप देखें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, प्रणब मुखर्जी और उससे पहले अगर आप देखें राजीव प्रताप रूडी एक बार इस कार्यक्रम में शिरकत कर चुके हैं। इस बार मिस्टर पीयूष गोयल होंगे इस खास कार्यक्रम में और 6 अगस्त को शनिवार को एक खास कार्यक्रम मार्केट एक्सीलेंस अवार्ड।